आज हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे बर्नौली क्वेश्चंस के। तो प्रॉब्लम नंबर 6.3 है जो गिवन है कि स्टेट बर्नौलीज थ्योरम फॉर द स्टडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट द एजम्पशंस मेड फॉर द सच डेरिवेशन। यानी कि देखो, इस टाइप के क्वेश्चन 10 नंबर में एग्जाम में आते हैं। पूछा जाता है इसमें कि बर्नौलीज थ्योरम के एजम्पशंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है और इक्वेशन क्या है बर्नौलीज की। तो सिंपल क्या क्या एजम्पशन बता ही दिए थे हम कि बर्नौलीज के 5 एजम्पशन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला एजम्पशन था कि हमारा फ्लूइड जो है आइडियल रहेगा, यानी कि इसका नॉन विस्कस फ्लो होगा। दूसरा स्टडी, तीसरा इनकम्प्रेसिबल फ्लो, चौथा हो जाएगा तुम्हारा ड्यूरिंग द फ्लो एनर्जी नाइदर सप्लाई नॉट टेकन आउट, और तुम्हारा फिफ्थ हो जाएगा तुम्हारा स्टडी हो गया, नॉन विस्कस फ्लो स्टडी हो गया, इनकम्प्रेसिबल होगा, ड्यूरिंग द फ्लो एनर्जी नाइदर सप्लाइड नॉट टेकन आउट, और फिफ्थ हो जाएगा फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। तो ये 5 एजम्पशन लिखेंगे। एजम्पशन लिखने के बाद क्या करेंगे हम, जो हम एक डेरिवेशन बताए थे कि जो आइडियल इक्वेशन के हेल्प से निकाले थे हम बर्नौली इक्वेशन डी पी प्लस जी डी जेड प्लस रो वी डेल वी और डेल एस है, ये था तुम्हारे साथ, प्लस डेल वी और डेल्टा टी इक्वल टू 0। ये आइलर इक्वेशन था। आइलर इक्वेशन के हेल्प से फिर हम लोग कैलकुलेट किए थे एक्सीलरेशन, यानी कि जो एक्सीलरेशन होता है वो फंक्शन होता है स्पेस का और टाइम का। तो स्टडी फ्लो के लिए तो टाइम का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम के साथ वारी करेगी नहीं। स्टडी फ्लो डेल वी अपॉन डेल्टा टी 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन जो है केवल डिपेंड करेगा स्पेस पे हमारा, तो इसीलिए हम फिर वहाँ से हम डेल वी अपॉन डेल्टा टी डेल वी और डेल्टा टी 0 कर दिए थे। तो फिर वहाँ से मेरा इक्वेशन चेंज हो गया था। तो जो फाइनल इक्वेशन निकल के आया था ये आया था बर्नौलीज का पी बाई डब्ल्यू प्लस जी पी बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, यही हमको करना है। उसमें वही बोला है कि क्या लिखना है हमको, स्टेटमेंट लिखना है बर्नौलीज के। स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या करना है, एजम्पशन लिखना है और डेरिवेशन करना है। ठीक, अब प्रॉब्लम नंबर हम लोग आएंगे 6.4 पे। देखो 6.4 अच्छी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 6.4 देखो, प्रॉब्लम 6.4 कह रहा है कि द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप हैविंग डायमीटर 20 cm and 10 cm at a section 1 and 2 respectively. The rate of flow through the pipe is 35 liter per second. The section 1 is 6 meter above the datum and the section 2 is 4 meter above the datum. If the pressure at section 1 is 39.24 Newton per centimeter square, find the intensity of pressure at section 2. देखो, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ के फिगर ड्रा करेंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे पाइप का। तो वाटर जो फ्लो, कौन सा फ्लो कर रहा है यहाँ पे, वाटर है हमारा। वाटर फ्लो कर रहा है, किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो पाइप का डाया कहाँ से कहाँ जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पाइप की इंक्रीज कर रहा है, यानी कन्वर्जिंग पाइप है कि डाइवर्जिंग पाइप है। तो देखो यहाँ दिया है कि जो डाया है हमारा 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जो डाया है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि हमारा जो पाइप होगा वो कन्वर्जिंग होगा। तो इस तरह की कुछ पाइप बनेगी। ठीक, और ये तुम्हारा क्या सेक्शन 1 है, और ये तुम्हारा पाइप का क्या है सेक्शन 2 है। हमको यहाँ दिया डाया कितना है 20 सेंटीमीटर है, यहाँ कितना है 10 सेंटीमीटर है। फ्लूइड इस पाइप के थ्रू सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की ओर फ्लो कर रहा है। फ्लूइड इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द सेक्शन 2। अब लिखा है कि मान तुम्हारा एक सरफेस है जो रेफरेंस है, रेफरेंस सरफेस है, ये रेफरेंस है या डेटम इसको हम बोलना है। इस डेटम से जो सेक्शन 1 की जो हाइट दिया वर्टिकल हाइट कितना दिया 6 मीटर दिया, और सेक्शन 2 की वर्टिकल डेटम से हाइट कितना दिया 4 मीटर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के
फिगर बनाएंगे हम जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या हमको पता है, इस क्वेश्चन में देखो प्रेशर पता है सेक्शन 1 पे हमको, डाया पता है पाइप का सेक्शन 1 पे, सेक्शन 2 पे डाया पता है और प्रेशर नहीं पता है हमको। तो हमसे कह रहा है कि सेक्शन 2 पे प्रेशर फाइंड करो और क्या रेट ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप है। देखो प्रेशर सेक्शन 2 P2 फाइंड करना हमको, और डिस्चार्ज जो है यानी क्यू दिया वो गिवन है हमको, क्यू कितना दिया 35 और लीटर पर सेकंड, ये गिवन है 35 लीटर पर सेकंड गिवन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम बताए थे कि जब भी बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे लगाएंगे, देखो हमको एरिया पता है सेक्शन 1 पे, क्योंकि डाया पता है पाई 4d² से कैलकुलेट कर लेंगे, और सेक्शन 2 का हमको डाया पता है तो एरिया मत कैलकुलेट हो जाएगा। वेलोसिटी हमको सेक्शन 1 पे वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है, डिस्चार्ज पता है हमको। तो देखो हम बताए थे कि पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि डिस्चार्ज इक्वल टू, डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है A1 V1 एट सेक्शन 1 अगर निकालेंगे तो, और डिस्चार्ज एट सेक्शन 2 निकालेंगे हम तो कितना आएगा A2 V2। और चूँकि ये पाइप यूनिफॉर्म डाया की पाइप है और कोई ब्रांचिंग नहीं की गई है, तो इसीलिए जितना मास इंटर कर रहा हो उतना ही लीव करेगा। तो जो तुम्हारा A1 V1 होगा वो A2 V2 के इक्वल होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन ही है तुम्हारा। A1 V1 जो है तुम्हारा A2 V2 के बराबर होगा। और दूसरी चीज़ ये है, जो अगर हम डिस्चार्ज निकालेंगे तो डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होगा A1 × V1 सेक्शन 1 पे। तो डिस्चार्ज दिया है क्वेश्चन में कितना दिया 35 लीटर दिया है पर सेकंड। अब देखो सेक्शन 1 पे अगर हम निकालना है डिस्चार्ज, चूँकि डिस्चार्ज सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे दोनों में सेम होगा, क्योंकि ब्रांचिंग नहीं की गई है पाइप की, सिंपल पाइप है यूनिफॉर्म डाया की। तो A1 पता है हमको, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा π/4, और सेक्शन 1 पर डाया कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2² इंटू वेलोसिटी एट सेक्शन 1। ठीक, अब देखो वेलोसिटी हमको निकालना है सेक्शन 1 की जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, और ये डिस्चार्ज जो दिया वो 35 लीटर पर सेकंड दिया है। तो इसमें क्या करेंगे हम मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 इंटू 10⁻³ तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम वेलोसिटी क्या करेंगे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 हमको फाइंड कर लेंगे, V1 हम इजीली कैलकुलेट हो गया हमको। इसी तरह क्या करेंगे हम फिर डिस्चार्ज का फार्मूला लगाएंगे A2 V2 सेकंड सेक्शन के लिए। जब सेकंड सेक्शन के लिए लगाएंगे तो हमको एरिया पता है, क्योंकि डाया पता है π/4d² निकल जाएगा, और हमको डिस्चार्ज पता है 35 लीटर दिया, मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ से V2 फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या किए V1 भी कैलकुलेट कर लिए और V2 भी कैलकुलेट कर लिए। सबसे पहले हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो होगा, पहला जो स्टेप होगा वो कंटिन्यूटी इक्वेशन की हेल्प से हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट क्या कहते हैं बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक ना। अब देखो V1 V2 हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिए जो गिवन डाटा था। अब हम सिंपल क्या करेंगे, सेक्शन 1 मान लो तुम्हारा ये है और सेक्शन 2 ये है, तो फ्लूइड क्या इस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक। अब टोटल हम क्या करेंगे, कोई लॉसेज क्योंकि दिए नहीं यहाँ पे, पाइप के अंदर कोई लॉसेज वगैरह नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लॉसेज अगर होते तो देता डेटा कि हेड लॉस इतना होगा, पाइप के अंदर एनर्जी लॉसेज इतना हो रहा है, तो उसको भी इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ती। मगर यहाँ क्वेश्चन में ऐसी ही बातें कुछ नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे जो टोटल एनर्जी फ्लूइड की एट सेक्शन 1 पे है वही टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 पे भी होगी, कोई लॉस नहीं होंगे तो, ठीक। अब किसी फ्लूइड की किसी सेक्शन की एनर्जी कितनी होती है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, डेटा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, 3 टाइप की एनर्जी होती है फ्लूइड के पास हमारे। तो P1/ρg प्लस Z1 प्लस V1² 2g, ये है टोटल एनर्जी फ्लूइड की एट सेक्शन 1 पे। अब ये बराबर हो जाएगी किसके, टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 2 P2/ρg प्लस Z2
प्लस V2² के, ठीक, ये बराबर हो जाएगी। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसी दोनों इक्वेशन सबकी वैल्यू पुट कर देना और हल कर देना क्वेश्चन को। देखो ये P1 क्या प्रेशर है, P1 जो है प्रेशर जो है वो सेक्शन 1 का प्रेशर है, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, सेक्शन 1 में जो फ्लूइड इंटर कर रहा है तो जिस प्रेशर से इंटर कर रहा है उसका प्रेशर दिया P1, तो P1 को पता है। और डेंसिटी क्या है हमको पता है फ्लूइड की, क्योंकि हमारा फ्लूइड जो है वाटर है, वाटर इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए डेंसिटी सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे बराबर होगी। और इसकी वैल्यू जो होती है वाटर की डेंसिटी की 1000 kg/m³ होती है, और जी की वैल्यू पता है 9.81 हमको। ठीक, अब देखो V1 क्या, अभी हम V1 वेलोसिटी हम अभी तुरंत वेलोसिटी कैलकुलेट किए हैं, किसके हेल्प से, कंटिन्यूटी इक्वेशन के हेल्प से। ठीक, और V2 भी कैलकुलेट कर चुके हैं, किसके हेल्प से, कंटिन्यूटी इक्वेशन के हेल्प से। जस्ट अभी फाइंड किया V2। और देखो P2 हमको फाइंड करना है, P2 क्या अननोन है, वो सेक्शन 2 पे है। P2 इज प्रेशर एट सेक्शन 2 ना, P2 जो है प्रेशर एट सेक्शन 2 पे है। अब देखो हमको P2 फाइंड करना, और Z2 Z1 Z2 क्या, देखो डेटम हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस में बताया था कि रेफरेंस से जितने हाइट पे पाइप रहता है उसको हम बोलते हैं डेटम हाइट। ये जेड क्या वर्टिकल हाइट है, डेटम हेड बोलते हैं, पोटेंशियल हेड भी बोलते हैं इसको। तो चूँकि हमारा ये था डेटम, ये था, ये हमारा डेटम था, तो यहाँ से जो सेक्शन 1 की हाइट है क्या Z1 है, हम यहाँ से मेजर करें ना, क्योंकि जितनी वर्टिकल डिस्टेंस है इस रेफरेंस से हम मेजर कर रहे हैं। तो Z1 कितना दिया, 6 मीटर दिया, और सेक्शन 2 पे जो डेटम हेड है कितना दिया है, 4 मीटर दिया। तो Z1 Z2 ये पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सब वैल्यू हमको पता है, तो सब वैल्यू को पुट करेंगे जब इक्वेशन में बर्नौली, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि प्रेशर कितना होगा एट सेक्शन 2 का। ठीक, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यूनिट का, सब की यूनिट हम देखेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर में सबको कन्वर्ट करेंगे। चूँकि यहाँ मैक्सिमम यूनिट जो दिया है मीटर में दिया है, सबको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे प्रेशर P1 जो दिया था सेक्शन 1 पे कितना दिया था, 39.24 दिया था, तो इसको हम न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, तो क्या करेंगे 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट का भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को लगाने के लिए। अगर यूनिट का नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर वैल्यू गलत आ जाएगी। तो इसमें क्या करना था, सिंपल हमको प्रेशर निकालना था सेक्शन 2 पे इस प्रॉब्लम में। अब इसका सोल्यूशन वही लग जाएगी जो देखो दिया हुआ है। देखो क्या किया, सेम वही किया। ये क्या किया, सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया V1 V2 सेक्शन 1 और 2 पे, बर्नौली इक्वेशन लगा दिया, फिर बर्नौली इक्वेशन लगा दिया। उसके बाद से यहाँ पे दोनों सेक्शन 1 पे 2 पे और P2 इजली फाइंड कर लिया। यही करना है इसमें। ठीक, इस तरह के प्रॉब्लम को आएंगे एग्जाम में। और देखो कभी कदार क्या करेगा, पाइप को हॉरिजॉन्टल दे देगा कि हॉरिजॉन्टल पाइप है, उससे हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा। कभी कभी पाइप को क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल कर देगा। और कह रहा है कि हमारा कोई पाइप है हॉरिजॉन्टल, उसके थ्रू फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो सेक्शन 1 और 2 पे हमको अगर बर्नौली इक्वेशन लगानी होगी तो कैसे लगाएंगे। देखो हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो अगर रेफरेंस लेंगे, मान लो ये रेफरेंस लाइन है हमारी, डेटम है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी, इस सेक्शन की Z2 होगी, और इस सेक्शन की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी, Z1 होगी। तो Z1 Z2 है, दोनों सेम हाइट पे, डेटम हेड हमारी सेम है। तो अगर सेक्शन 1 और 2 बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, P1/ρg प्लस Z1 प्लस V1²/2g इक्वल टू P2/ρg प्लस Z2
प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू, ये तुम्हारा आएगा वन वाली क्वेश्चन। ठीक, यही आएगा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए। मगर हॉरिजॉन्टल पाइप में क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म डाया की पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, यूनिफॉर्म डाया मतलब डाया उसका हर सेक्शन पे यूनिफॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा, सेम रहेगा, Z1 Z2 दोनों सेम हाइट पे हैं, तो Z1 Z2 कैंसिल हो गया तुम्हारा। ठीक, अब Z1 Z2 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखो बचेगा तुम्हारे पास ये P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, ये आएगा। अब देखो, अब V1 V2 हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के हेल्प से। जब भी वेलोसिटी की बात आएगी तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आएगी, फिर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। तो चूँकि देखो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म डाया की पाइप थी, डाया क्या था, सेक्शन का यूनिफॉर्म था पाइप का, तो हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के लिए। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा A1 B1 होता है वो A2 V2 के बराबर होगा। तो अगर एरिया एट सेक्शन 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू V2। अब देखो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ यूनिफॉर्म डाया की पाइप है, तो जो सेक्शन 1 का डाया होगा वही सेम सेक्शन 2 का डाया होगा, यानी कि अगर डाया D है तो यहाँ भी D होगा, क्योंकि वेरी तो कर नहीं रहा पाइप। तो जो एरिया होगा सेक्शन 1 पे, एरिया फ्लो होगा जो वाटर का एट सेक्शन 1 पे, वो सेक्शन 2 के बराबर होगा, तो यानी कि A1 A2 बराबर होगा। तो जब A1 A2 बराबर होगा तो ये एरिया ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा V1 जो होगा V2 के इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर A1 V1 हमारा क्या होता है, A2 V2 होता है। तो चूँकि यूनिफॉर्म डाया की पाइप थी, इसलिए यहाँ इस केस में हॉरिजॉन्टल वाटर जब फ्लो कर हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म डाया की पाइप में, तो A1 A2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डाया की पाइप है। क्योंकि एरिया तब वेरी करता है जब तुम्हारा डाया इंक्रीज करता, डाया वेरी करता है, यानी कि सेक्शन 1 पर डाया D1 होता और सेक्शन 2 पर D2 होता, यहाँ D है दोनों। तो हम जब A1 V1 लगाएंगे यहाँ पे A1 V1 इक्वल टू A2 V2, चूँकि एरिया सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो अच्छा क्या V1 बराबर V2 आया। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल पाइप यूनिफॉर्म डाया की पाइप है। तो अब देखो V1 बराबर V2 आया हमारा। तो हम जब बर्नौली इक्वेशन लगाएं तो देखेंगे P1 बाई रो जी, जब फर्स्ट लगाए थे तो V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, ये आया था, फिर ये आया था। यानी कि जब V1 भी V2 बराबर हो जाएगा, तो V1 भी बराबर हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया V1 V2 हो गया, तो बच्चा गया P1 बाई रो जी इक्वल टू P2 बाई रो जी, यानी कि जब प्रेशर हो जाएगा तो दोनों सेक्शन पे सेम हो जाएगा, P1 बाई रो जी इक्वल टू P2 बाई रो जी। ठीक है, अगर हेड लॉस अगर इसी में हो रहा है, मान लो फ्रिक्शनल लॉसेज हो रहा है, तो हम क्या बताए थे, टोटल एनर्जी सेक्शन 1 पे अगर कुछ है और टोटल एनर्जी सेक्शन 2 पे कुछ है, तो क्या हो रहा है, हेड लॉस हो रहा है तो इसमें ऐड कर लो, ये बताए थे। ये अगर लॉसेज अगर कर रहे हैं कहीं, तो हम क्या करते हैं, लॉसेज को ऐड कर देते हैं। जैसे अगर 10 यूनिट के फ्लो से हमारा वाटर इंटर कर रहा है, 10 यूनिट उसकी टोटल एनर्जी है, और सेक्शन 2 पे आते आते उसकी एनर्जी कम होकर कितनी हो गई, 8 यूनिट की हो गई, तो ड्रॉप कितने का हुआ एनर्जी का, 2 यूनिट का। अब 2 यूनिट कहाँ गया, खर्च हुआ, 2 यूनिट जो हुआ फ्रिक्शन को ओवरकम करने में या विस्कस लॉसेस को ओवरकम करने में खर्च हो गई। तो अगर हम 8 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि 8 में अगर हम लॉसेज को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो सेक्शन 1 के टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, उसे ही हम कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है 1 पे, वो टोटल एनर्जी 2 के प्लस हेड लॉस के बराबर होती है। ठीक, अब देखो टोटल एनर्जी हम निकालें सेक्शन 1 के लिए, हॉरिजॉन्टल पाइप कितनी थी, P1 बाई रो जी थी, और सेक्शन 2 पे कितनी थी, P2 बाई रो जी थी। अगर हेड लॉस हो रहा है, लॉसेज हो रहा है, तो हेड लॉस को जोड़ देंगे हम। ठीक, तो HL की वैल्यू हम निकालें यहाँ से, तो कितनी आ रही, HL की वैल्यू निकाले तो आ रही P1 माइनस P2 बाई रो जी, ये आ रही P1 माइनस P2 बाई रो जी।
और चूँकि हमारा फ्लो जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की ओर, तो सेक्शन 1 पे जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, सेक्शन 2 पे प्रेशर कम होगा। प्रेशर जो होगा सेक्शन 1 पे ज़्यादा होगा और सेक्शन 2 पे कम होगा। ठीक, क्यों कम होगा P2 पे प्रेशर? क्योंकि हेड लॉस अकर कर रहा, फ्रिक्शनल लॉस या विस्कोस लॉस हो रहा है, जब यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है प्रेशर इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बिकॉज ऑफ विस्कोस लॉसेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेज। जब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, क्यों? फ्रिक्शन को या विस्कोस लॉसेज को ओवरकम करने के लिए अपनी एनर्जी जो फ्लूइड है कुछ खर्च करेगी। तो जो एनर्जी खर्च करेगी ओवरकम करने के लिए विस्कोस लॉसेज को, उसी को हम बोलते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HL। जान लो दो, प्रेशर जब ड्रॉप होगा, जैसे अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा हॉरिजॉन्टल पाइप में, तो फ्लूइड फ्लो कर रहा पाइप में सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की ओर, उसका प्रेशर क्या कर रहा है? ड्रॉप, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर इज डिक्रीजिंग टू ओवरकम द फ्रिक्शनल लॉसेज। क्यों? क्योंकि हेड लॉस जो होगा वो इंक्रीज कर रहा है फ्रिक्शन की वजह से। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा, ड्रॉप करेगा, डिक्रीज करेगा, तो हमको सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमको पंपिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। पंपिंग पावर मतलब फ्लूइड का प्रेशर सेक्शन 1 पे इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाइप का लेंथ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लॉन्ग लेंथ की पाइप है, काफ़ी लंबी पाइप है, जो सर्कुलर पाइप है, काफ़ी बड़ी पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वाटर जो है फ्लो तभी कर पाएगा जब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रेशर एनर्जी होगी। जब प्रेशर एनर्जी नहीं होगी तो वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमको पंपिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। पंपिंग पावर यानी कि हाई कैपेसिटी का पंप यूज़ करना पड़ेगा, पंपिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। और पंपिंग पावर बढ़ाने का मतलब हुआ हम इनपुट दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, बिजली खपत होगा इसमें, तो यानी कि हमारा जो है कॉस्ट इंक्रीज करेगा। यानी कि हेड लॉस अगर किसी सिस्टम में, किसी पाइप में ज़्यादा है तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा। प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा तो हमको प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करने के लिए फ्लूइड की, चाहे क्योंकि हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू, उसके लिए पंपिंग पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो पंपिंग पावर जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि पंप जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, पावर इनपुट यानी कि पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है। पंप जो होता है लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, इसलिए पंपिंग पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, इसलिए हेड लॉस जो है वो अकर नहीं होना चाहिए किसी पाइप के अंदर। और हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का फार्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या था? FLV² अपॉन D × 2G। तो ये हेड लॉस का फार्मूला था ड्यू टू फ्रिक्शन। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि हेड लॉस भी कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे? FLV² अपॉन D2G निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक। और D क्या? डाया पाइप की, L लेंथ है पाइप की, V वेलोसिटी है पाइप की, F क्या? फ्रिक्शन फैक्टर है। फ्रिक्शन फैक्टर ये क्वेश्चन में गिवन होगा, फ्रिक्शन फैक्टर हो, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि फ्रिक्शन फैक्टर इतना है पाइप की। फ्रिक्शन फैक्टर की बताया था वैल्यू भी कितनी होती है? 4F' होता है। फ्रिक्शन फैक्टर 4F' होता है। F क्या होता है? फ्रिक्शन फैक्टर होता है। और F' क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, याद रखना। जो फ्रिक्शन फैक्टर में जो 4F' होता है, F' जो हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। यानी कि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है हमको, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अगर फ्रिक्शन फैक्टर डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन में 0.02 तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज फायरिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और फ्रिक्शन फैक्टर इज आल्सो नोन एज मूडिश फैक्टर, मूडिश फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको। क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर की जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है एक चार्ट से कैलकुलेट की जाती है, जिसका चार्ट का नाम होता है स्टैंटन एंड मूडी डायग्राम, स्टैंटन एंड मूडी डायग्राम।
इस मूडी स्टैंडर्ड डायग्राम की हेल्प से ही हम इस फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लोज के लिए। तो इसलिए इसका नाम दे देते हैं इसी चार्ट के बेस पे मूडी फैक्टर दिखाते हैं या फाइनिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं अभ्यास को। ठीक, याद रखना। ठीक है। अभी हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल अभी लगाएंगे, फिर हम आएंगे एप्लीकेशन से बर्नौली इक्वेशन पे। तो सिंपल जो हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन क्या क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन डिवाइस में यूज करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन के देखो यहाँ लिखा है कि बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड इन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज वेयर एनर्जी कंजर्वेशन और इन्वॉल्व बट वी शैल कंसिडर इट्स एप्लीकेशन टू द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइसेस। देखो कह रहा है कि हम बर्नौली इक्वेशन हर जगह लगा सकते हैं अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन के एजम्पशन ही ये था कि हमारा फ्लूइड जो होना चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। तो अगर हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो हम कहीं भी बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर कंप्रेसिबल होगा तो हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहाँ लगाना पड़ेगा एक स्पेशल इक्वेशन होती है, जब फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होगा तो हम लगा नहीं सकते हैं बर्नौली इक्वेशन। वहाँ एक स्पेशल इक्वेशन होती है जिसका नाम आता है एसएफई इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इस इक्वेशन को चाहे हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड हो या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, रिवर्सल प्रोसेस हो या इरिवर्सल प्रोसेस, यानी कि एनीथिंग, यानी कोई भी प्रोसेस हो चाहे कोई भी फ्लूइड हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एसएफई इक्वेशन। ये थर्मल साइंस में मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं कि एसएफई इक्वेशन क्या, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन कहीं लगा सकते हैं। और बर्नौली इक्वेशन की लिमिटेशन होती है कि बर्नौली इक्वेशन फ्लूइड जब इनकम्प्रेसिबल होगा तभी लगा पाएंगे, क्योंकि एजम्पशन ही बताता है हमारा। तो देखो जो बर्नौली इक्वेशन होते हैं उसके 3 एप्लीकेशन होते हैं, मेजर एप्लीकेशन। पहला बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर में, VNTURI वेंचुरीमीटर। दूसरा एप्लीकेशन है ऑर्फिस मीटर। तीसरा है पिटॉट ट्यूब। ये तीनों क्या होती हैं, मेजरिंग डिवाइस होती हैं। मेजरिंग डिवाइस मतलब ये हुआ जैसे तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए किसी फ्लूइड की यूज़ की जाती हैं। तो जैसे वाटर किसी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा, हमको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, कितना किस फ्लो रेट से वाटर फ्लो कर रहा है, तो हम वेंचुरीमीटर इंस्टॉल कर देंगे वहाँ, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिस मीटर भी क्या करता है, डिस्चार्ज मेजर करता है। डिस्चार्ज मतलब क्यू की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड होती है। तो वेंचुरीमीटर और एफिस मीटर क्या होते हैं, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, मगर जो पिटॉट ट्यूब होता है वो फ्लूइड की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। याद रखना, फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए किया जाता है। यानी कि वेंचुरीमीटर और एफिस मीटर जो है वो तुम्हारा किसी फ्लूइड का डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, और पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। वेंचुरीमीटर का भी डेरिवेशन है हल्का सा, और फिस मीटर की भी एक डेरिवेशन, और पिटॉट ट्यूब का भी छोटा छोटा डेरिवेशन है। प्रिंसिपल सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे इसमें। प्रिंसिपल सेम मतलब बर्नौली इक्वेशन यहाँ भी लगेंगी, जो इक्वेशन होती है, बस थोड़ा सा चेंजेस इसमें होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें डिस्चार्ज का फार्मूला जो दोनों में आता है, वेंचुरीमीटर और एफिस मीटर में सेम आता है। जब हम ड्राइव करेंगे तो आता है Q=CD A1A2 √2GH अपॉन √A1² - A2²। ये आता है डिस्चार्ज। A1A2 बताएंगे क्या होता है तुम्हारा, क्या पाइप का एरिया, थ्रॉट का एरिया होता है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ मैनोमीटर वो होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है जिसकी वैल्यू 0.98 to 0.99 होती है। सरफेस मीटर के केस, वेंचुरीमीटर के केस में 0.62 होती है। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये क्वेश्चन याद रखेंगे, फार्मूला याद रखना है बस। तो उसका डेरिवेशन पूछ लेता है एग्जाम में, या क्वेश्चन पूछेगा इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े क्वेश्चन लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन को, फिर एप्लीकेशन देखेंगे।